हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर समबडीज मदर। तो सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब दैट हैज अ बिब्लिकल रेफरेंस। यानी ये जो प्रोवर्ब है ये बाइबल से है। डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। यानी हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो कि हम चाहते हैं हमारे साथ हो। तो आपको सेम मीनिंग वाले जो है 5 और प्रोवर्ब्स जो है ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से लिखे हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। यू रीप व्हाट यू सो। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम चाहते हैं वो हमें ट्रीट करें। लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। He who sows courtesy reaps friendship। तो ये सारे जो हैं ये सेम मीनिंग वाले 5 और प्रोवर्ब्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो सेट ए है और सेट बी है, इसमें ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। यानी जो है जो पहला वाला वर्ड है वो दूसरे वाले से थोड़ा कम होगा। तो जैसे देखिए प्लीज्ड है तो थोड़ी सी खुशी हुई देख के। हैप्पी यानी थोड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। जॉयफुल यानी और ज्यादा खुशी है। और एक्सटैटिक का मतलब हुआ खुशी से आप पागल हो गए हो। तो जो है जो पहला वर्ड है वो दूसरे वाले से थोड़ा कम है, तो आप धीरे धीरे जो है उसका लेवल बढ़ाते जा रहे हो। जैसे कि सबसे पहले है लेटर, तो एक खाली आपने लेटर लिखा, फिर आपने वर्ड लिखा तो ज्यादा लेटर्स हो गए, राइट। फिर सेंटेंस लिखा तो और बड़ा हो गया, और पैराग्राफ लिखा तो और बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है कि कम से जो है ज्यादा के लेवल पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो है आपको इन सारी चीजों को अरेंज करना है। तो पहला है एज प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन। तो उसमें आपको बताना है एज का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन्फेंट होगा, राइट, छोटा सा बच्चा सबसे पहले है, फिर यूथ है, जवान हुआ, फिर एडल्ट हो गया, और उसके बाद एजेड यानी बूढ़ा हो गया। टेम्परेचर का प्रोग्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले कूल यानी थोड़ा ठंडा है, कोल्ड यानी थोड़ा उससे ज्यादा ठंडा, चिल यानी थोड़ा ज्यादा ही ठंडा हो रहा है, और फ्रीजिंग यानी बर्फ ही जम गई है। तो ये टेम्परेचर का प्रोग्रेशन है। इंटेलिजेंस का प्रोग्रेशन में होगा ब्राइट, उसके बाद इंटेलिजेंट, उसके बाद ब्रिलियंट, और फिर एंड में जीनियस। एलिवेशन का प्रोग्रेशन कैसे है। माउंड यानी छोटा सा बस उठा हुआ है, माउंड है थोड़ा सा जो है मिट्टी उठी हुई है। फिर हिल है तो पहाड़ आ गया। फिर माउंटेन है यानी पर्वत आ गया। और फिर पीक और समिट तो समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। तो ये जो है एलिवेशन का प्रोग्रेशन है। नाउ सेम आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनसे ऐसे ही वर्ड चेन बनानी है। यानी आपको इन चीजों का प्रोग्रेशन दिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो रेन के लिए कैसे होगा। ड्रिजल होगी यानी हल्की सी बूंदाबांदी है, फिर शावर है, और फिर रेन हो रही है, और फिर डाउनपोर यानी बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। अगर आपको विंड की बात करनी है तो ब्रीज यानी हल्की सी हवा चल रही है, फिर गस्ट जो है झोंके चल रहे हैं, फिर विंड जो है तेज हवा हो गई, और गेल का मतलब है आंधी आ गई। अगर सनशाइन की बात करें तो वार्म यानी थोड़ा सा गर्म है, माइल्ड यानी थोड़ा ज्यादा, ब्राइट यानी बिल्कुल चमकदार, और स्कॉचिंग यानी बहुत ही तेज गर्मी है। अगर वाटर बॉडी की बात करें तो पडल यानी छोटा सा जो है कीचड़ का जो है गड्ढा हो, फिर पूल जो है थोड़ा बड़ा हो गया। नेक्स्ट है पॉन्ड। पॉन्ड जो है थोड़ा पूल से ज्यादा बड़ा हुआ, और लेक जो है वो पॉन्ड से ज्यादा बड़ा हुआ। इसी को अगर आप आगे बढ़ाओ तो लेक के बाद क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, राइट। साइज की बात करें तो लार्ज, बिग, ह्यूज, इनॉर्मस। और स्मॉल जो है यहाँ पे अगर साइज की बात करें तो टाइनी, स्मॉल, लिटिल एंड मिनिस्क्यूल। यानी मिनिस्क्यूल का मतलब हुआ बहुत ही छोटा सा। तो यहाँ आप धीरे धीरे जो है उसे छोटा करते जा रहे हो। तो ये सब जो है असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चंस दैट आर रिटन ऑन द मार्जिन ऑफ चैप्टर। सो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये पोएम की सेटिंग कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है। सो द पोएम इज सेट इन अ बिजी स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी। This is evident from the description of the crowded crossing, carriage wheels, and people passing by in the poem, suggesting an urban environment where people and vehicles move about regularly. The time, the poem likely takes place in winter. The snow is referenced, suggesting the winter setting. The time of day is late afternoon or early evening. Next is English workshop. Question number 1 is, pick out lines from the poem that help create images of the following in our mind and write them in the table. तो पोएम में कौन सी लाइंस हैं जिससे जो है पढ़ के आपको ओल्ड वुमेन की इमेज जो है आपके दिमाग में आती है।
द स्ट्रीट की इमेज आपके दिमाग में आती है या फिर स्कूल बॉयज की? तो ये जो लाइन है इन्हें पढ़ के जो है आपके दिमाग में ये इमेज आती है। ओल्ड वुमेन की है, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे. At the crowded crossing she waited long, jostled aside by the careless throng. Her aged hand on his strong young arm she placed in so without hurt or harm. Street के लिए है, the streets were white with a recent snow. Came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep, lest the carriage wheels or the horses' feet should trample her down in the slippery street. School boys की इमेज किस लाइन से आती है? Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Came happy boys like a flock of sheep, past the woman so old and grey, hastened the children on their way. Write at least 5 rhymes from the poem. तो जो पहला है वो है ग्रे डे. द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे. तो यहाँ पे ग्रे एंड डे राइम कर रहा है. देन है स्नो एंड स्लो, लॉन्ग एंड थ्रॉन्ग, बाय एंड आई, शाउट एंड आउट. Give in your own words 2 reasons for each of the following. The woman was reluctant to cross the street by herself because the road was slippery because of the snow. There was heavy traffic of horse carriages on the road. The schoolboys were in a happy mood because school was over for the day and the snow was piled high on the road. One of the schoolboys helped the old woman cross the street because she was old and afraid to cross on her own, and the boy felt sympathy and compassion for her. He hoped someone sometime may lend a hand to his own mother when he was not around. We must help those who are in need because it's our humanitarian duty. As part of our shared humanity, it is our duty to extend help to those less fortunate or in need. Compassion and empathy drive us to assist others. Reciprocity. The golden rule emphasizes reciprocity, treating others as we wish to be treated. By helping those in need, we create a positive cycle of kindness and support. Think and write in 5 to 6 lines. Why most of the people on a road, street ignore those in need of help. What about you? Write about your feelings after you have helped, not helped, when needed. Many people tend to ignore those in need of help on the street due to various reasons. Some may be in a hurry and feel they don't have the time to stop. Others might assume that someone else will step in to help, a phenomenon known as the bystander effect. Additionally, some people may feel uncomfortable or unsure of how to help, fearing they might make the situation worse. There might also be a sense of detachment where people focus on their own lives and problems, overlooking the needs of others around them. About me, when I help someone in need, I feel a deep sense of satisfaction and fulfillment, knowing I have made a positive difference in someone's life. It reinforces my belief in kindness and community. On the other hand, if I ever fail to help, I often feel regret and guilt, wishing I had acted differently and thinking about how I could have supported that person. These experiences remind me of the importance of empathy and the impact of our actions can have on others. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड आपको पढ़नी है. तो ये पोएम जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है और इसका एक छोटा सा एनालिसिस भी जो है यहाँ पे मैंने लिखा है. ये पोएम जो है ये एक विडो के बारे में है कि जब उसके हस्बैंड की बॉडी जो है वो लाई जाती है उसके सामने तो वो कितना दुख फील करती है उसके बारे में ये पोएम है. तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.